हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त एडल्ट मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम बेसिकली पेपरिका नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बॉयफ्रेंड की हेल्प करने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाता है, यानी वेश्या, ताकि वो उससे पैसे कमा के अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प कर सके। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीमा होता है और वो अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। उसके बाद वो अपनी बॉयफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम नीना होता है। मीमा अपनी बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि बस 15 दिनों की ही तो बात है, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद नीनो वहाँ से चला जाता है और मीमा एक ब्रोथल में आ जाता है। दोस्तों, जिनको ब्रोथल का मतलब पता नहीं होता, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ब्रोथल का मतलब वेश्या घर होता है। और मीमा यहाँ पर काम करने आई थी। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा था कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए ब्रोथल में काम करो ताकि उससे हमारे पास पैसे आ जाए, ताकि हम शादी के बाद उससे खुशी खुशी जिंदगी जी सके। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मैडम कॉलेट होता है और मैडम कॉलेट इस ब्रोथल की देखभाल करती थी। मैडम कॉलेट उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके बाद मैडम कॉलेट उसे एक रूम में ले जाता है और उससे कहता है आज से तुम इसी रूम पे रहोगी। और साथ में कॉलेट ये भी कहती है कि इस ब्रोथल के कुछ नियम है जिसके हिसाब से तुम्हें हमेशा अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा और यहाँ काम करके तुम जितना भी पैसा कमाओगे उसका 50% तुम्हें ब्रोथल में देना पड़ेगा और तुम कभी भी किसी को भी मना नहीं कर सकते। उसके बाद मैडम कॉलेट उसे ब्रोथल के सारी लड़कियों से मिलाता है और उसे एक नया नाम पेपरिका देती है। उसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ सारी लड़कियां उससे कहती है कि तुम्हारा पिम्प कौन है। अब इस टाइम पर पेपरिका को पिम्प का मतलब पता नहीं होता, इसलिए बाकी सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती है। फिर मैडम कॉलेट उसे चेक करने के लिए एक डॉक्टर के पास ले जाता है और वो डॉक्टर पेपरिका से कहती है कि तुम पूरे कपड़े उतार के इस बेड पे लेट जाओ, और पेपरिका वैसे ही करती है। फिर वो डॉक्टर उसकी चेकअप करता है और उससे कहता है कि तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम इन सब में क्यों आई हो। इस पर पेपरिका कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ पैसे चाहिए ताकि हम दोनों शादी कर सके और मैं ये काम सिर्फ 15 दिनों के लिए करने वाली हूँ, उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। इस पर वो डॉक्टर कहती है कि तुम इन सब में घुस तो गई हो, लेकिन इन सब से बाहर नहीं जा पाओगी। फिर अगले सीन में हम मैडम कॉलेट को देखते हैं जो पेपरिका को रेडी करके सबके सामने इंट्रोड्यूस कराता है। अब जो कि पेपरिका बहुत ही खूबसूरत और मस्त माल थी, इसलिए उसे पहले दिन में ही एक कस्टमर मिल जाता है जिसका नाम फ्रैंको होता है। उसके बाद फ्रैंको पेपरिका की लेने के लिए उसे रूम पे ले जाता है, जहाँ पर पेपरिका करने से पहले उससे पूछती है कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, जिस पर फ्रैंको कहता है नहीं। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होता है जिससे पेपरिका बहुत ही ज्यादा मजा करती है। लेकिन उनका काम खत्म होने के बाद पेपरिका फ्रैंको को धक्का देके बेड से नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है, और साथ ही साथ फ्रैंको को ये भी कहता है कि तुम यहाँ से चला जाओ। फिर मैडम कॉलेट वहाँ आता है और पेपरिका की इस हरकत पर उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि आइंदा ऐसा कभी भी किसी के साथ मत करना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। फिर पेपरिका पहले दिन में ही 17 लोगों के साथ सोता है, जिससे वो दिन के आखिर में बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन उसके बाद पेपरिका को अपना तबीयत कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम बहुत सारा काम कर चुके हो, इसलिए तुम्हें थकन लग रहा है, तुम जाके थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद पेपरिका जब रेस्ट कर रही थी तब वहाँ पर एक लड़की आता है और पेपरिका के बॉडी को सहलाने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद वो लड़की पेपरिका के साथ इंटीमेट होने जाता है, लेकिन पेपरिका उसे रोक देती है। उसे इस टाइम पर किसी लड़की के साथ ये सब करना अजीब लग रहा था। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि मैडम कॉलेट भी यहाँ के हर एक लड़कियों के साथ सोता है। ये सुनने के बाद पेपरिका को अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है और यहाँ भी वो बहुत ही ज्यादा मजा करता है। फिर अगले सीन में हम मैडम कॉलेट को देखते हैं जो पेपरिका को अपने रूम पे बुलाती है उसके साथ सोने के लिए। फिर वो दोनों इंटीमेट होता है। फिर कुछ दिन बाद फ्रैंको फिर से वहाँ आता है और वो इस बार भी पेपरिका के साथ सोने जाती है। फिर अपना काम खत्म करने के बाद फ्रैंको उससे कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद आए हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस बार पेपरिका कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं कल उसके साथ डेट पे जाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम पेपरिका को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। उसका बॉयफ्रेंड नीनो कहती है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा पाऊंगी। इससे पेपरिका थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो फ्रैंको के साथ डेट पे चला जाता है। फिर जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तब पेपरिका को वहाँ पर नीनो दिखता है जो कि एक लड़की के साथ डेट पे गया था। उसके बाद पेपरिका उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम तो काम के सिलसिले में बाहर गए थे, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इससे निको के साथ बैठा हुआ लड़की कहती है कि ये लड़की कौन है और ये तुमसे इतना सवाल क्यों कर रही है, जिस पर पेपरिका कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि हमारा शादी हो चुका है और हमारे शादी को 3 साल हो चुका है। ये सब कुछ सुनने के बाद पेपरिका का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है, जिस पर फ्रैंको उसे संभालता है। फिर दोनों एक होटल में जाता है और रात में फिर से फ्रैंको उसकी लेता है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को पेप्रिका फ्रैंको के लिए कॉफी बनाता है और फ्रैंको उससे कहता है कि मैं कुछ दिनों में कैप्टन बनने वाला हूँ, तुम मेरे पास ही रुक जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इस पर पेप्रिका कहती है कि मुझे और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, अब मैं ब्रोथल में काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ और उससे मैं खुशी खुशी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर पेप्रिका वहाँ से जब ब्रोथल में पहुँचती है तो देखता है नीनो वहाँ पर आया है। नीनो उससे कहता है कि तुम जितना भी पैसा कमा रहे हो उसका 50% तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इस पर पेप्रिका कहती है कि मैं पुलिस से तुम्हारा कंप्लेंट करूंगा और फ्रैंको कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम अपने मर्जी से यहाँ आई हो और मैं ही तुम्हारा पिम्प हूँ। अब इस टाइम पर पेप्रिका को पिम्प का असली मतलब पता चलता है। उसके बाद पेप्रिका इन सब बातों को मैडम कॉलेट से बताता है और मैडम कॉलेट उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगा। फिर अगले दिन ब्रोथल में एक रोको नाम का लड़का आता है और वो जिस लड़की का पिम्प था वो उस लड़की से पैसा मांगता है। फिर जब वो लड़की उसे पैसे नहीं देता तब रोको उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस टाइम पर पेप्रिका ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से रोम जाने के लिए निकल जाता है। फिर जब वो ट्रेन में जा रही थी तभी ट्रेन में उसे रोको मिलता है। रोको पेप्रिका को देखकर उसे पहचान जाता है। उसके बाद रोको पेप्रिका को जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाकर उसकी ठुकाई करती है और पेप्रिका भी इस चीज से मजा लेती है। फिर रोको उसे एक ब्रोथल में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम आज से यहीं पर काम करोगी और मैं तुम्हें हर रोज अमीर अमीर क्लाइंट ला के दूंगा जिससे हम दोनों बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। इस पर पेप्रिका कहती है कि अब मुझे ये काम नहीं करना है और मैं यहाँ के क्लब में काम करूंगा। ये बोलने के बाद पेप्रिका वहाँ से निकल जाता है काम ढूंढने के लिए, लेकिन उसे किसी भी क्लब में काम नहीं मिलता क्योंकि रोको ने कॉल करके पहले ही सारे क्लब को मना कर दिया था। अब पेप्रिका के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसी ब्रोथल में काम करने लगता है और वो उस ब्रोथल में बहुत सारे आदमियों के साथ सोता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है। लेकिन एक रोज वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि पेप्रिका का अंकल था और वो पेप्रिका को देख के पहचान जाती है और उससे कहता है कि मैं इन सब के बारे में तुम्हारे मम्मी डैडी को बता दूंगा। पेप्रिका इससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है प्लीज ऐसा मत करो। इस पर उसका अंकल उससे कहता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता था और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था, इसलिए तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। उसके बाद वो आदमी पेप्रिका के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और उसे वो पैसे भी नहीं देता और हर रोज ऐसे ही उसकी लेने लगता है। अब इन सब बातों को पेप्रिका रोको से बता देता है। उसके बाद रोको उसके अंकल को पकड़ता है और उसे धमकी देता है जिससे उसका अंकल वहाँ पर आना छोड़ देता है। उसके बाद रोको पेप्रिका के लिए एक बहुत ही अमीर क्लाइंट ला के देता है और पेप्रिका उस अमीर क्लाइंट के साथ सोता है और पेप्रिका का फ्रेंड उसके वाइफ के साथ सोता है। फिर कुछ दिन बाद ब्रोथल में एक लड़की मारा जाता है क्योंकि सेक्स करने की वजह से उसे कुछ बीमारी हो गई थी। अब ये सब कुछ देखकर पेप्रिका बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो रोको से कहता है कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ और अपने जीत पे ये अड़ जाती है। इस पर रोको उसे जान से मारने का धमकी देता है और कहता है तुम्हें ये काम करना ही होगा। और इन सब के बीच में फ्रैंको उसे लेटर भेजा करता था जिसमें वो कहता था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर एक रोज जब पेप्रिका अपने एक क्लाइंट के साथ होती है तभी वहाँ पर उसे फ्रैंको मिलता है और फ्रैंको को देखने के बाद पेप्रिका बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बीच में ही पैर के नीचे सबके सामने इंटीमेट होता है। अब फ्रैंको वहाँ पर पेप्रिका से कहती है कि मैं बहुत ही जल्द एक बोट खरीदने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनने के बाद पेप्रिका अपने पास रखा हुआ सारा पैसा उसे दे देती है बोट खरीदने के लिए। अब इन पैसों से फ्रैंको एक बोट खरीदता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो बोट पानी में डूब जाता है, इसलिए मजबूरी में पेप्रिका को एक दूसरे ब्रोथल में काम करना पड़ता है। अब इस टाइम पर गवर्नमेंट सारे ब्रोथल को बंद करवाने वाले होते हैं। उसके बाद पेप्रिका उस ब्रोथल में भी बहुत सारे लोगों के साथ सोता है, लेकिन एक रोज एक लड़के का ड्रेस पहनकर एक लड़की उसके कमरे में आता है और पेप्रिका से कहती है कि मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर ब्रोथल के अंदर लड़कियों के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आई हूँ ताकि मैं न्यूज में छप सकूँ। इस पर पेप्रिका उसे सब कुछ बताता है और उसके बाद वो दोनों भी इंटीमेट हो जाता है। एक रोज उस ब्रोथल पे एक बहुत ही अमीर आदमी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ आता है उसके बेटे को मजा दिलाने के लिए, क्योंकि अब कुछ दिनों में ही ब्रोथल बंद होने वाला था। उसके बाद उस अमीर आदमी का बेटा उन सब लड़कियों में से पेप्रिका को चूज करती है। उसके बाद वो पेप्रिका के साथ इंटीमेट होता है। इसके कुछ दिन बाद वो अमीर आदमी अपने घर में एक पार्टी रखता है जहाँ पर वो पेप्रिका को भी बुलाता है। पेप्रिका वहाँ जाता है और वो अमीर आदमी सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है और इन सब के बीच में पेप्रिका वहाँ पर एक आदमी के साथ सेक्स करने लगता है जिसे वो अमीर आदमी देख लेता है। उसके बाद वो अमीर आदमी उस लड़के को वहाँ से हटाकर खुद ही पेप्रिका के साथ सेक्स करने लगता है और इससे वो आदमी पेप्रिका से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब वो अमीर आदमी पेप्रिका से इतना खुश होता है कि वो सबके सामने अपने शादी का ऐलान करता है और वो पेप्रिका से शादी कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद वो अमीर आदमी मारा जाता है जिससे पेप्रिका उसके आधे प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है।
अब इसी बीच में उसे फ्रैंको का लेटर मिलता है और जब वो लेटर पढ़ रही होती है तभी पीछे रेडियो पर एक न्यूज बजता है जिस पर कहा जाता है कि आज से गवर्नमेंट ने सारे ब्रोथल को बंद कर दिया है। इस पर पेपरिका आखिरी वक्त में अपने फ्रेंड के पास खड़ा होने के लिए ब्रोथल में जाता है जहाँ सब लोग दुखी थे। उसके बाद पेपरिका सबका मनोरंजन करने के लिए वहाँ पर एक पार्टी रखता है और वो सब लोग बहुत ही मजा करता है। उसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में हम पेपरिका और उसके साथ उसके एक फ्रेंड को देखते हैं जो एक जगह बैठकर आपस में बातें कर रहा था। पेपरिका उससे कहती है कि मैंने ऐसे ही एक बोट फ्रैंको को गिफ्ट किया है अपनी शादी के लिए। उसके बाद पेपरिका बोट की तरफ देख के उसे हेलो करने लगता है और बोट में से फ्रैंको उसे फ्लाइंग किस देता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। और मैं ये देख रहा था आप में से बहुत लोग मेरे वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।